हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी पलसानिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी मस्त स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी में जितने भी अपवाद तत्व हैं सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। जितने भी क्वेश्चन आते हैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, कंपटीशन लाइफ में, सभी क्वेश्चन आपको अपवाद के तौर पे जहां भी जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को 17 वर्गों में विभाजित किया या विभक्त किया। तो देखिए, हर वर्ग में हमें एक तत्व अपवाद देखने को मिलता है, कम से कम एक, नहीं भी मिलता किसी भी वर्ग में। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वर्ग 1 से। ओके, तो हम पढ़ेंगे वर्ग 1 में क्या पढ़ेंगे? अपवाद। हमारी हेडिंग क्या रहेगी? अपवाद, मतलब एक्सेप्शन। तो देखो, सबसे पहले वर्ग 1 को ले रहे हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट, जो वर्ग 1 के अंतर्गत जो भी एलिमेंट आते हैं हम सभी को क्या कहते हैं? क्षार धातु। लेकिन स्टूडेंट, जो हाइड्रोजन आता है, ये हाइड्रोजन क्या है मुझे बताओ? हाइड्रोजन H2 क्या है? गैस है। ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हाइड्रोजन है ये H2 के रूप में मतलब क्या पाया जाता है? द्विपरमाणुक, द्विपरमाणविक रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है डियर स्टूडेंट? अधातु तत्व होता है। बाकी सारे तत्व क्या होते हैं वर्ग 1 के अंतर्गत? धातुएं होते हैं। ओके, साथ ही साथ स्पेशल एक और पॉइंट है कि जो हाइड्रोजन है यह वर्ग 17 से क्या दिखाता है? समानता। वर्ग 17 से सिमिलैरिटी दिखाता है ये। ओके, क्यों दिखाता है? क्योंकि वर्ग जो 17 के एलिमेंट होते हैं JbF2Cl2 के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, कहें तो द्विपरमाणविक रूप में। तो सारे डाउट क्लियर? हाइड्रोजन गैस है, साथ ही साथ हाइड्रोजन द्विपरमाणु रूप में रहता है, हाइड्रोजन अधातु है, बाकी सारे क्या हैं? धातु है। डाउट क्लियर? नोट कीजिए सभी। अब देखो, हम चर्चा कर रहे हैं वर्ग 2 को लेके। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हो कि वर्ग 2 को किस नाम से जानते हैं? क्षार मृदा धातु। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षार होती है, जल से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाती है? क्षार का निर्माण। जैसे Mg+H2O क्या बनेगा? MgOH का होल ट्वाइज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेकिन बेटा, हमें पता है कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना, यदि हम उसको मिट्टी में रखेंगे तो मिट्टी के गुण आ जाएंगे, मिट्टी में विलीन हो जाएगा। इसलिए वर्ग 2 को क्या कहते हैं? क्षार मृदा धातु। अब देखो, इस वर्ग में कौन सा तत्व अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है? तो इसमें जो हमें देखने को मिलता है वो होता है बेरिलियम। ओके, अब होता क्यों है? तो नंबर 1 पॉइंट देखो बेरिलियम को लेके कि जो बेरिलियम होता है तो क्या होता है? इसका जो परमाणु आकार है ना वो छोटा होता है। ओके डियर स्टूडेंट, साथ ही साथ देखो नंबर 1 कंडीशन तो क्या रहेगी? छोटा परमाणु आकार। ओके, सेकंड देखो पॉइंट क्या रहेगा कि जो क्षार धातुएं होती है और क्षार मृदा धातुएं होती है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है संगत। लेकिन जो हमारी बेरिलियम ऑक्साइड है ये भी ऑक्साइड बनाएगा। तो इसके ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? उभयधर्मी। कैसा ऑक्साइड? उभयधर्मी ऑक्साइड देखने को मिलेगा हमें। ओके, बाकी सारी धातुएं जो ऑक्साइड बनाती है वो कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति के, क्षारीय नेचर के। लेकिन जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है कैसा होता है? उभयधर्मी। एक और पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं इंपॉर्टेंट, कि जो बेरिलियम है ये वर्ग 13 है।
के तत्व एल्यूमिनियम से क्या दर्शाता है? विकिरण संबंध। यह वर्ग 13 के तत्व एल्यूमिनियम से विकिरण संबंध दर्शाता है। अब रीजन क्या है देखो, क्योंकि वर्ग 13 के तत्व भी AlOH का होल थ्राइज, समझ रहे हो ना, Al2O3 जैसे हो गया हमारे पास में Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये भी कैसा होता है डियर स्टूडेंट? उभयधर्मी। तो हम कहें तो जो वर्ग जो 2 में जो बेरिलियम होता है वो वर्ग 13 के एल्यूमिनियम से विकिरण संबंध दर्शाता है। विकिरण कहे तो हम इस रूप में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वर्ग 13 में जो एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड बनाता है उसकी नेचर भी कैसी होती है? उभयधर्मी। और बेरिलियम के ऑक्साइड भी कैसे प्रकृति के होते हैं? उभयधर्मी। नोट कीजिए सभी, डाउट क्लियर? इसके साथ साथ देखो रेडियम भी क्या है? रेडियो एक्टिव है, अपवाद है, लेकिन मुख्य अपवाद हमें देखने को मिलता है बेरियम या बेरिलियम। बोलिए बेरिलियम। ओके, डाउट क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं नंबर 3 वर्ग पे। ग्रुप 3 में देखते हैं अब हम। अब देखो बेटा, ग्रुप 3 में हम चर्चा करते हैं मुख्यतः कि जो हमारे पास में जो लैंथेनम और एक्टिनियम होते हैं, ये दोनों जो तत्व होते हैं ये होते तो हैं डी कक्षक के। अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है डी कक्षक में भरा जाता है, डी कोष में, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। लेकिन जो इनके गुण होते हैं वो एफ ब्लॉक से भी मिलते जुलते हैं, तो इन्हें क्या कहा गया डियर स्टूडेंट? इनको एफ ब्लॉक के पहले पहले तत्व की उपाधि दी गई है। तो पहले एफ वर्ग की पहली श्रेणी का तत्व क्या है? लैंथेनम। सेकंड श्रेणी का एक्टिनियम। ओके, इसीलिए देखो क्या होता है, तो ये दोनों को हम क्या मान सकते हैं? अपवाद मान सकते हैं। अब हम देखो चर्चा करते हैं, हम ले रहे हैं वर्ग 4। अब देखो वर्ग 4 में देखते हैं बेटा, जो हमारा रदरफोर्डियम है क्या है? RF। क्या बोलते हैं? रदरफोर्डियम। अच्छे से नाम याद करना सभी स्टूडेंट। बेटा होता क्या है, कई बार एग्जाम में दे देता है कि कौन सा तत्व संक्रमण धातु है, तो जो नाम देखने को मिलता है रदरफोर्डियम, स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि जरूर कोई ना कोई अधातु होगी, जरूर कोई ना कोई गैस होगा, काई को आ गए रदरफोर्डियम इतना बड़ा, तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं और इसको टिक लगा के आ जाते हैं कि ये धातु नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि डियर स्टूडेंट ये क्या होता है? संक्रमण तत्व धातु होता है ये, ठीक है। और ये क्या है? कृत्रिम रेडियो एक्टिव है। क्या है? कृत्रिम रेडियो एक्टिव। अब मैं बात करूं कि ये इसका जो जीवन काल होता है अर्धायु काल, मैं कहूं तो अर्धायु काल, ये डियर स्टूडेंट आधे घंटे से भी कम होता है, आधे हावर से भी कम। आधे हावर से पहले तो ये छत विछत हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक, ये एलिमेंट कौन सा? रदरफोर्डियम। ओके, तो नोट करो सभी, यहां तक अच्छे से नोट करो। ओके, अब देखो ना तो बेटा कोई वर्ग 5 में अपवाद है, ना 6 में, ना 7 में, लेकिन 7 में बेटे हम चर्चा करते हैं डियर स्टूडेंट। तो देखो एक एलिमेंट ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो तत्व है वर्ग 7 में, जो तत्व है वो है टेक्नीशियम। 43 पे जो परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है टेक्नीशियम? ये क्या होता है? प्रथम निर्मित कृत्रिम, क्या है? प्रथम कृत्रिम तत्व है, ये कृत्रिम तत्व है, फर्स्ट। और साथ ही साथ इसकी कंडीशन क्या है? ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो नोट करो सभी कि प्रथम कृत्रिम तत्व कौन सा है बेटा? तो हमारा आंसर होगा सभी स्टूडेंटों का टेक्नीशियम। ओके, साथ ही साथ ये क्या होता है? एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। नोट करो सभी।
अब देखो चर्चा करते हैं हम वर्ग 8 को लेके, ग्रुप 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए ग्रुप जो 8 होता है हमारा, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन है। अब समझते हैं ग्रुप 8 में देखो कहां से क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो देखो जो ग्रुप 8 होता है इसमें आता है, एक तो जैसे हम चर्चा करेंगे एफई पे, एक करेंगे ओएस पे। अब देखो एफई में क्या आता है कि एफई को क्या लिख सकते हैं हम, एफई और क्या दर्शाते हैं एफई प्लस 2, और क्या दर्शा सकते हैं एफई प्लस 3। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि इनमें से अधिक स्थायी कौन सा होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एफई प्लस 3। क्योंकि बेटा एफई जो प्लस 3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो क्या होता है 3d5 4s0। 18 हो गए आर्गन में, 18 और 5 23, और यहां देखो 26 में से 3 कट करो 23 हो गए। तो जो डी होता है कैसा होता है, अर्धभरित, अर्धभरित कक्षक होता है। और हमें पता है कि अर्धभरित जो कक्षक होता है वो स्थायी होता है। प्लस 2 में 6 रहेंगे, ना अर्धभरित ना पूर्ण भरित। ऐसे ही एफ में रहेगा ना अर्धभरित ना पूर्ण भरित। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में आयरन अधिक स्थायी होता है। अब चर्चा करते हैं ओस्मियम पे। तो ओस्मियम क्या है, सबसे भारी धातु तत्व है, सबसे भारी धातु तत्व। हम यहां अपवाद की बात नहीं कर रहे, कभी आप सोचो कि एफ ही अपवाद नहीं है। इनकी मैं स्पेशल विशेषता बता रहा हूं मैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ओके, डाउट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ग 9 में हमें कोई तत्व नहीं देखने को मिलता अपवाद, 10 में भी कोई नहीं है, 11 में भी कोई नहीं है बेटा। अब बेटा देखो 12th में देखते हैं वर्ग 12 में। तो 12 में देखिए वर्ग में कि जो 12वें वर्ग होता है इसमें जो हमारा Hg होता है पारा, जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है, कमरे के ताप पे क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव होता है, द्रव। ओके, डाउट क्लियर। जो Hg मरकरी होती है कमरे के ताप पर कैसी होती है, द्रव धातु होती है। तो बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, धातु ही होते हैं। एक स्पेशल कंडीशन क्या है इस वर्ग की, कि इस वर्ग के जो एलिमेंट होते हैं सभी का क्या होता है, सभी का बाह्यतम कोश पूर्ण भरा होता है। लाइक एज ग्रुप 18, जिस तरह वर्ग 18 के तत्वों का बाह्यतम कोश पूर्ण भरा होता है, उसी तरह से वर्ग 12 के तत्वों का भी जो डी कोश होता है वो कंप्लीट भरा होता है। लेकिन इनको फिर भी क्या नहीं कहा जाता, उत्कृष्ट गैस। ओके, स्पेशल अपवाद कौन सा हो जाएगा हमारा, Hg मरकरी। डाउट क्लियर। नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम, देखिए वर्ग 13 को लेके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि जो वर्ग 13 में होता है, पहला जो उपधातु होता है हमारा बोरोन। बोरोन क्या है डियर स्टूडेंट, उपधातु। तो वर्ग 13 में बोरोन क्या होता है, उपधातु। बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, धातु। बाकी सारे क्या होते हैं, धातु। तो मुझे बताओ अपवाद है कि नहीं है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो कि जो एल्यूमिनियम होता है, डाउट क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। जो बोरोन होता है और जो हमारे पास में एल्यूमिनियम है, समझ रहे हो। तो एल्यूमिनियम देखो क्या दर्शाता है, Al+3। तो क्या पहचान हुई कि इस वर्ग के तत्व क्या देते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। समझने के लिए ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। लेकिन देखो क्या होता है,
समझो पॉइंट को, जो हमारे पास में एलिमेंट है, देखो बेटा ये जो एलिमेंट होता है हमने क्या बताया, Ti, इसको बोलते हैं, बोलो क्या, बोलो सभी स्टूडेंट, थैलियम। क्या होता है, जो थैलियम होता है ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, +1 ऑक्सीकरण अवस्था में भी क्या होता है, स्थायी होता है। तो हमें एक तो क्या देखने को मिला अपवाद, Ti, और एक क्या देखने को मिला अपवाद, बोरोन। क्योंकि बोरोन तो क्या होती है, उपधातु। बाकी सारे धातु, एल्यूमिनियम या बाकी जो भी एलिमेंट है +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन जो थैलियम होता है जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होता है। डाउट क्लियर। तो मुख्य अपवाद क्या हो गया, बोरोन और थैलियम। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब देखिए वर्ग 14, तो वर्ग 14 के अंतर्गत देखते हैं हम। हमें पता है, क्या पता है सभी को, कि जो कार्बन होता है, कार्बन की कैसे होती है, अद्वितीय प्रकृति बोलते हैं इसको, अद्वितीय गुण देखने को मिलते हैं। और इसमें मुख्य गुण क्या है, जैसे श्रृंखलन। वर्ग जो 14 में जो कार्बन होता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का। बाकी तत्वों में यह गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ मैं कहूं आपको कि जो सिलिकॉन और क्या है, जर्मेनियम, ये क्या होते हैं, उपधातु। सिलिकॉन व जर्मेनियम क्या होते हैं, उपधातु तत्व होते हैं। ओके बेटा, वर्ग 13 में एक पॉइंट और नोट करो कि जो गैलियम होता है तत्व, गैलियम धातु होती है, वो भी क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। वर्ग 13 में, इससे पहले जो वर्ग था। डाउट क्लियर। कि जो वर्ग 14 में जो कार्बन होता है इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, बाकी तत्वों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है हमें। ठीक है। नोट करो सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ग 15। वर्ग 15 में डियर स्टूडेंट देखो, जो नाइट्रोजन होता है जिसका क्या होता है, आकार छोटा, अधिक विद्युत ऋणी। ठीक है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन क्या है, गैस है। बाकी सारे क्या है, धातु और उपधातु। साथ ही साथ में जो नाइट्रोजन के अणु आपस में जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं, पी पाई बहुआबंध का निर्माण करते हैं। बाकी एलिमेंट ऐसा नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन में क्या देखने को मिलता है, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड समपार्श्व अतिव्यापन करके पी पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ओके। नोट करो सभी। डाउट क्लियर किसी को यहां तक। चलिए चर्चा करते हैं नेक्स्ट वर्ग पे। नेक्स्ट वर्ग है डियर स्टूडेंट 16वां वर्ग। अब देखो इस वर्ग को क्या कहते हैं, चालकोजन ऑक्सीजन परिवार को। अब देखो इस वर्ग में जो एलिमेंट है मुख्यतः वो होता है पोलोनियम। और पोलोनियम क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो पोलोनियम है वो रेडियो एक्टिव तत्व है।
साथ ही साथ मैं अपवाद के तौर पे बात करूं वर्ग 17 की, तो वर्ग 17 में जो उपधातु होती है हमारी 80, जिसको बोलते हैं एस्टेटिन, यह भी क्या होती है डियर स्टूडेंट, यह भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। डाउट क्लियर यहां तक सभी को? ये रहा हमारा एस्टेटिन। ओके, अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा वर्ग है 18वां। इसमें देखिए सभी स्टूडेंट को पता है कि अपवाद क्या है बेटा, हीलियम। क्यों है? क्योंकि हीलियम के बाह्यतम कोश में देखो कितने पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि हम देखो नियोन की बात करें तो 2 और 8। बाह्यतम कोश में कितने देखने को मिलेंगे, बोलिए? 8 मिलेंगे, अष्टक पूर्ण होगा। लेकिन हीलियम में कितने होते हैं? ओनली 2 होते हैं। बाकी सभी में हमें अष्टक पूर्ण देखने को मिलेगा। ओके, तो इसी के साथ हमारे जितने भी एलिमेंट हैं एक्सेप्शन आधुनिक आवर्त सारणी में, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया बारी बारी से। इससे बाहर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। स्कूल कंपटीशन हो, कॉलेज कंपटीशन हो, या जो स्टूडेंट कोई जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो बेटेंशन होके आप बिना झिझक किए वीडियो को अच्छे से समझना। एक बार फिर से नहीं आए तो समझ में। जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव।